हेलो गाइज, नमस्कार। आप सबका फिर से स्वागत है और नए वीडियो में। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे कि कॉर्डो के अंदर में जो होती है शेप टूल, ये रहा हमारा शेप टूल। इसकी हम डिटेल्स के बारे में जानेंगे कि शेप टूल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और किस किस जगह पे इसका उपयोग कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। शेप टूल के हम किस किस जगह पे काम आएगी, इसकी क्या क्या यूजेस है एंड कॉर्डो के अंदर इसमें क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि इस तरह की और भी अपडेट्स मिलते रहे आपको चैनल पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के हुए। तो देखिए, शेप टूल जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर ही काम करेगा। सपोज कि हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। सपोज यहाँ हम रेक्टेंगल टूल, एक यहाँ पे रेक्टेंगल ले टूल्स की मदद से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। देन इस पर क्या होता है कि हम शेप टूल में क्लिक कर लेते हैं। अभी हम हमारा सारा वर्क शेप टूल के अंदर से होगा। तो जैसे ये रेक्टेंगल है, इसमें शेप टूल की मदद से यहाँ पे इसमें क्लिक करते हैं तो देखिए चारों कॉर्नर्स पे इस तरीके की डॉट सेलेक्टेड हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद हम इस कोई भी कॉर्नर को इस तरीके से मूव करते हैं तो सारे के सारे ये कॉर्नर्स मूव होते हैं। ठीक है, तो इसमें आप पता कि ये देखिए कॉर्नर्स की ये जो शेप है ये कॉर्नर टाइप से आ रही है। इसमें हम 3 ऑप्शन कर सकते हैं इसे कर्व करने की, मतलब आई मीन मूव करने की। यहाँ पे देखिए एक ये दिया हुआ है स्कैलप्ड कॉर्नर। इसमें क्या होता है कि देखिए इस तरीके की ये कॉर्नर्स बनाती है। एंड ये और ये जो है चैम्फर्ड कॉर्नर, इसमें क्या होता है कि देखिए ये हमारे इस बर्फी की शेप की इस तरीके की कॉर्नर बनाती है। ठीक है, जो पॉलीगन टूल पे आता है। तो इसमें हमने ये जान लिया। बट इसमें क्या होता है कि देखिए ये जो इसमें अगर हमारे ये चारों कॉर्नर्स मूव हो रही है, इसमें अगर हमें कोई सिंगल कॉर्नर मूव करना तो हमें इस पर सिंगल क्लिक करेंगे। देखिए सिंगल सिलेक्टेड है, अभी हमें ये सिंगल वर्क कर रहा है। हम ये कॉर्नर इस कॉर्नर को यूज़ करेंगे। ये देखिए सिंगल मूव हो रहा है, सिंगल मूव हो रहा है। अगर सिंगल क्लिक करके रखेंगे सिंगल मूव होगा। ठीक है, इसमें अगर हम 2 कॉर्नर को मूव कर जाते हैं तो शिफ्ट प्रेस करके हम दोनों कॉर्नर के सेलेक्ट करेंगे और देखिए हमारे दोनों कॉर्नर ये मूव हुआ है इस तरीके से। जितना कॉर्नर आपको मूव करना उतने पर सेलेक्ट कर सकते हैं शिफ्ट प्रेस करके। 3 कॉर्नर तो 3 कॉर्नर को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, तीनों को इस तरीके से मूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें बात रहा कि हमें ये देखिए इसे सिर्फ अंदर की साइड ही ड्रैग कर सकते हैं, इसे बाहर की ओर हम मूव नहीं कर सकते हैं। इसको बाहर की ओर मूव करने के लिए क्या करेंगे, इसे हम कर्व कर देंगे। कर्व करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ कन्वर्ट टू कर्व। अगर आप राइट क्लिक नहीं करोगे तो ऑब्जेक्ट पे आपको जाना है। ऑब्जेक्ट के अंदर आपको दिख रहा होगा कन्वर्ट टू कर्व, इसमें क्लिक करोगे। देखिए हमें ये कर्व हो चुका है एंड ये कर्व में कन्वर्ट हो गया, कर्व हो गया। अब इससे देखिए हम सिंगल अगर कोई हम ये इसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए ये हमारा इसका पॉइंट है। इसका ये पॉइंट को हम कहीं भी मूव करेंगे तो ये बाहर की ओर मूव हो रहा है। कोई भी कॉर्नर को हम मूव करेंगे बाहर की ओर तो सारे के सारे कॉर्नर्स इस तरीके से बाहर की ओर मूव होते चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ आपको मूव करना है। अब हम बात रह गया हमारा इसमें जो प्रॉपर्टी के बारे में सेटिंग्स जो ऑन हुई है कर्व करने के बाद, इस सेटिंग्स के बारे में हम जानेंगे सारी सेटिंग्स क्या क्या है। तो फर्स्ट रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल क्या है, देखिए कभी भी अगर हम इसमें नोट्स को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ देखिए हमारा रेक्टेंगल की शेप के ये सिलेक्टेड बॉक्स आ रहा है रेक्टेंगल के साइज के। ठीक है, ये रेक्टेंगल के साइज के मतलब रेक्टेंगल टाइप से ये स्क्वायर में सेलेक्ट करने के लिए आ रहा है। सेलेक्ट हो गया ये हमारा। एंड इसमें क्या होता है, देखिए अगर हम इसमें क्लिक करके देखिए रेक्टेंगल की जगह फ्री हैंड है। इसमें क्या होगा कि आपको फ्री हैंड की मदद से इसे हम इस तरीके से फ्री हैंड टूल्स की मदद से सिंगल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, यहाँ से हम डबल ऑब्जेक्ट चाहें तो इस तरीके से हम दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों सेलेक्ट हो गए। ये फ्री हैंड टूल इसे बहुत कम लोग ही यूज़ करते हैं, इसे यूज़ उतना प्रेफर होता नहीं है। ऐसे सबसे बेटर है रेक्टेंगल टूल। ये समझ में आ गया आपको, इस तरीके से हम सेलेक्ट करते हैं रेक्टेंगल टूल से। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्लियर हो चुका है। अब हमारा ये रहा प्लस ऐड नोट्स। ऐड नोट्स क्या हो, देखिए इसमें जो ये है, ये नोट्स है, ये नोट्स है, ये भी नोट्स है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये चारों नोड है। अगर यहाँ चारों नोड में हमें सारे की मिडिल पे सिंगल नोट्स क्रिएट करना हो तो यहाँ पे हम प्लस वाले आइकन में क्लिक करेंगे। देखिए चारों के बगल बगल एक नोट्स आ गया है। इसे हम कंट्रोल जेड करके बैक कर लेते हैं। अगर हमें सिर्फ इसकी मिडिल में चाहिए एक नोड तो हम यहाँ कहाँ डबल क्लिक कर सकते हैं। इस तरीके से डबल क्लिक करने में नोड यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अगर यहाँ पे हम क्या करें, नोट सेलेक्ट करके इस तरीके से एंड इसमें अगर ऐड नोट्स करें तो यहाँ देखिए इसमें भी एंड इसमें भी आ गया, क्योंकि हमने यहाँ 2 नोट सेलेक्ट कर रखा था, इसलिए दोनों में आ गया। अगर हम सिंगल सिर्फ इसी नोट को सिलेक्ट करेंगे, इस नोट को, और यहाँ प्लस अगर में ऐड नोट करेंगे तो यहाँ देखिए सिंगल सिर्फ यहीं पे आएगा। ठीक है, क्योंकि ये लाइन के कॉर्नर को ये हमने सेलेक्ट रखा था। ठीक है, कंट्रोल जेड करके ये बैक हो गया। अब हमें क्या करना है कि ये सेकंड ऑप्शन जो है डिलीट नोट्स, तो इसमें हमने यहाँ पर अगर सेलेक्ट नोट्स जितने बार क्लिक करेंगे उतने बार नोट बढ़ता चला जाएगा दोनों के मिडिल पे।
मतलब फर्स्ट नोड हमने यहाँ पे दिया हुआ है, अब ये दो भाग में डिवाइड हो गया, अब इसके मिडिल पे एक नोड ऐड होगा, ठीक है, इसके मिडिल पे इसके मिडिल पे, देखिए ऐड नोड करने पर दोनों के मिडिल में ऐड हो रहा है। अब फिर क्लिक करेंगे तो दोनों के, ये दोनों सबसे छोटा जो स्पेस बनेगा इसके मिडिल में एक नोड ऐड हो जाएगा, ठीक है, देखिए दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे दिया डिलीट नोड, अगर आपको देखिए इसमें यहाँ इतने सारे नोट्स दिख रहे हैं आपको, इसमें नोट्स में अगर आपको कोई भी सारे के सारे डिलीट करना, सारे को सेलेक्ट करना होगा, कि कोई एक सारा करना, एक छोड़ देना है, तो सारा सेलेक्ट करने के बाद डिलीट नोड में क्लिक करेंगे तो सारा नोड यहाँ पे डिलीट हो गया, एक नोड बचा हुआ रह गया। एंड नोट्स को डिलीट करने का एक और तरीका क्या है, इसमें हम डबल क्लिक करोगे तो ये नोट्स रिमूव हो जाएगा, ठीक है। देन अगर इसमें आपको नोट्स यहाँ पे एक क्लिक करके यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐड नोट्स में आ गए, तो यहाँ पे देखिए ऐड नोट हो चुका है। तो ये आपको दोनों समझ में आ गया होगा। अब हमारा क्या रहा अगला, ये दो ऑप्शन है। अभी देखिए इसमें क्या है कि इसे हम सिलेक्ट करते हैं, देखिए ये वर्क कर रहा है, ये डिसेबल इनेबल हो गया, यहाँ पर ब्रेक कर दिया हुआ है। इसमें अगर हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे से ब्रेक हो गया, ठीक है। ब्रेक कैसा हो गया, यहाँ पे दो हैंडल्स आपको मैं दो अलग अलग नोड इसका बन गया है, अलग ये यहाँ से ब्रेक हो गया। अब हमें क्या करना है, दोनों को अगर हम चाहेंगे दोनों को जोड़ना, फिर से दोनों सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ज्वाइन टू नोड्स, टू नोड्स में यहाँ ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तो समझ में आ गया। अब ये दो इसे जो डिसेबल है ये इनेबल कैसे होगा, देखिए कभी भी कोई भी अगर इसे इनेबल कर प्रोटोटाइप में आपको सबसे पहले एक नोट्स को भी सिलेक्ट करना होगा ताकि ये इनेबल हो जाए। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इनेबल दिख रहा होगा आपको, तो ये हमारा ऑलरेडी यहाँ पे कर्व किया हुआ है, इसलिए ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी कर्व क्या है, एक ऑलरेडी एक कर्व का है, कन्वर्ट टू कर्व का ही ऑप्शन है। यहाँ पे हम इसे लाइन कर देते हैं, ये लाइन हो गया है। अब इसमें हमें यहाँ पे दोनों को सेलेक्ट कर लिया इस तरीके से, एंड यहाँ पर कर्व में क्लिक करेंगे तो हमारा ये कर्व हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए कर्व हो चुका है, दो हैंडल यहाँ पर जनरेट हो चुके हैं। आप अगर हैंडल को यूज़ नहीं करें तो कहीं भी क्लिक करके इस तरीके से आप इस शेप को चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज आपने अगर इस पर क्लिक किया तो दो हैंडल्स है, आप हैंडल्स को भी इस तरीके से सिंगल सिंगल इस तरीके से मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एंड इससे मूव करने के बाद इसे हमें सेंटर करना, मतलब सिर्फ अलाइन करना, लाइन पे करना है, तो यहाँ पे हम इसे हम कन्वर्ट टू लाइन करेंगे तो ये हमारा लाइन पे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसे दोनों को देखिए आपको दिखा रहा हूँ, ये दोनों मैंने इस तरीके से कर दिया, दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पे हम लाइन करेंगे तो ये लाइन हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे ये दोनों ऑप्शन क्लियर हो चुका है। अब हमारे ये तीन ऑप्शन दिया हुआ है, ये देखिए सिमेट्रिकल नोड है, एंड ये हमारा स्मूथ नोड है, एंड ये हमारा कप्स नोड है। ये नोड को कैसे वर्क करना है, तो इससे मैं रेक्टेंगल को डिलीट कर दे रहा हूँ, एंड इलिप्स टूल की मदद से एक यहाँ से मैं इलिप्स टूल्स की मदद से एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसमें शेप टूल को यूज़ करके इसमें हम शेप टूल में देखिए यहाँ पे चार नोट्स दिख रहा होगा, इसमें सिंगल नोट्स दिख रहा होगा जो इस सर्कल का यहाँ पे ज्वाइन करता है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा इस पर, तो इसमें हमारा ये सिंगल नोड यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, तो इसे ये देखिए इस तरीके से अगर हम इस तरीके से कट कर सकते हैं, इतने पे जितना चाहो उतना कट कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। इसे हम यहाँ पे ले आए। अब इसे आपको देखिए हमारा जो ये है, इसे अगर हम चाहो तो इतना अगर चाहो कट करना है तो ये इस तरीके से कट जाएगा। एंड यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शन दिया हुआ है, पाई, देन ARC एंड देन ये इलिप्स। इलिप्स करूँगा पूरा गोटा हो गया, फुल हो गया। एंड देन यहाँ पे अगर हम पाई करेंगे तो ये हाफ कट जाएगा, और इस पर ये करेंगे IRC तो यहाँ ये यहाँ से क्रॉप हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं देखिए, अगर हम इसे कंट्रोल कर्व कर लेते हैं, मैं इसे फिर से यहाँ पे इलिप्स लेते हूँ, इलिप्स टूल पे। अब इसमें हम यहाँ से पहले कर्व करते हैं, ऑब्जेक्ट पे जा करके यहाँ पे शॉर्टकट तरीका कंट्रोल Q है कर्व करने का, कर्व कर लेते हैं। अब कर्व करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसमें यहाँ पे दो हैंडल्स है, एंड इसमें सिंगल हैंडल्स है। अगर हम चारों को सिलेक्ट करें तो चारों पे ये चारों नोड इसमें दिया हुआ है। एंड इसमें क्लिक करने के बाद इसमें देखिए अगर हम क्लिक करते, सॉरी, तो यहाँ पे तीन हैंडल्स आपको दिख रहे होंगे। एंड इसमें जो हैंडल्स है, हमने सिर्फ ये नोड को सिलेक्ट किया है, इसमें जो नोड हैंडल है, ये हैंडल देखिए इस तरीके से काम कर रहा है, दोनों साइड सेम वर्क कर रहा है, दोनों के हैंडल्स का सेम हाइट वाइट बढ़ रही है, साइज सेम रोटेट हो रही है, ठीक है। अगर इसमें हम कंट्रोल प्रेस करके करेंगे तो ये देखिए डिग्रीज पे होंगे, 15 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 45 डिग्री इस तरीके पे मूव होगी, ठीक है, अगर हम कंट्रोल प्रेस करके करेंगे तो। एंड अगर स्ट्रेट पे रहेगा तो कंट्रोल प्रेस करके देखिए स्ट्रेट पे ये नॉर्मली स्ट्रेट वर्क करेगा, ठीक है। अगर इसमें देखिए ये जो है ना सिमेट्रिकल नोड में एक्टिव है, इसलिए ये इस तरीके से वर्क कर रहा है। अगर यहाँ पे हम इसे स्मूथ नोड में कर देंगे कन्वर्ट, तो देखिए ये एक सिंगल वर्क कर रहा है अप एंड डाउन, एंड साइड वाला जो है ये उतना मूव नहीं हो रहा है, मतलब आई मीन छोटा बड़ा नहीं हो रहा है, सिर्फ वो ऊपर नीचे ही वर्क करेगा, ठीक है। एंड ये छोटा बड़ा सिर्फ एक साइड वाला ही हो रहा है।
एंड इसे हम क्या करते हैं, ये जो नोड, ये जो है ऑप्शन है एक कुप्स नोड है, इस पर अगर क्लिक करते हो तो देखिए ये अदर साइड वाला कोई भी वर्क नहीं करेगा, सिर्फ एक साइड वाला ही हैंडल वर्क करेगा। जैसा आप चाहो शेप को इस तरीके से मूव कर देते हो, जो भी हैंडल यूज होगा वो सिंगल हैंडल ही यूज होगा, उससे हैंडल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इस तरीके से इसे हम मूव कर सकते हैं, समझ में आ रहा होगा आपको। तो हमारे ये तीनों हो चुका है क्लियर। इस नोट को मैंने इसे आपको ये तीनों नोट भी बता दिया, ये तीनों ऑप्शन के बारे में। अब हमारा अगला ऑप्शन क्या है, ये रहा हमारा एक्सट्रैक्ट सब पाथ। ये एक्सट्रैक्ट सब पाथ है, जो इसके लिए हम यहाँ पे रेक्टेंगल लेते हैं, इसे हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ से हम इसे डिलीट करके एक रेक्टेंगल यहाँ से हम ड्रॉ कर लेते हैं, रेक्टेंगल की मदद से। इस तरीके हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, तो इसमें हमें जानना है कि एक्सट्रेड नोट्स क्या होता है, ठीक है। तो इसे हम फटाफट से कर्व कर लेते हैं। एंड इसमें जो शेप टूल की मदद से देखिए ये जो एक्सट्रेड नोड है, इस नोड को हमें जानने के लिए यहाँ में कोई भी इसे दो नोड सेलेक्ट करते हैं। ये दोनों नोड इस तरीके से सेलेक्ट हमने कर लिया है। देखिए इस तरीके से ये वर्क कर रहा है, ठीक है, दिख रहे हैं आप। दोनों सेलेक्ट करने के बाद दोनों इस तरीके से रोटेट हो रहा है। बट ये जो नोड है एक्सट्रेड करने के लिए क्या करना होगा आपको, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, दोनों को इस तरह की मैं एक्सट्रैक्ट टूल का यूज़ करने के लिए इसे हम यहाँ से रिमूव करके एंड यहाँ पे हम इलिप्स टूल का एक शेप ले लेते हैं। देन यहाँ पर इस तरीके से हम यहाँ पे रेक्टेंगल टूल की मदद से इस तरीके से हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल रिपीट कर देते हैं, ठीक है। इतना हो गया। ऐसे सारे को हम सेलेक्ट करके यहाँ पे बैक माइनस फ्रंट कर देते हैं। तो देखिए इस तरीके से कट हो गया ये एंड ऑब्जेक्ट बन गया है। इससे हम कोई भी कलर फिल कर देते हैं अगर हम। एंड शेड टूल की मदद से क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे कोई भी एक शेड टूल की मदद से कोई भी एक नोट को सिलेक्ट करते हैं, इस तरीके से हम सिलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट नहीं हो रहा है, हाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये इनेबल हो गया एक्सट्रैक्ट पाथ। इसमें अगर हम क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे सिंगल को भी एक और यहाँ पे ये डिसेबल है, इसे यहाँ से इनेबल कर लेते हैं। उसके बाद अगर हम इसे चाहें और ये कर्व हो गया है, इसे यहाँ से हमें विदाउट कर्व करना है। तो ये रहा हमारा ये जो है एक्सट्रैक्ट पाथ। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं एंड एक्सट्रैक्ट पाथ करते हैं। देखिए ये क्या होगा कि अब ये सारा इस तरीके से वर्क कर रहा है। यहाँ एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा है, हमारा एक्सट्रैक्ट होना ज़रूरी है। एक्सट्रैक्ट तो ये हो ही नहीं रहा है। एक मिनट मैं आपको एक्सट्रैक्ट के बारे में बताता हूँ। तो देखिए हमने ये रेक्टेंगल पे ये इस तरीके से मतलब सर्कल पे इस तरीके से हमने किया था। देखिए ये अब मैंने आपको एक्सट्रैक्ट के बारे में बताता हूँ। हमने इसे इस तरीके से शेप ले लिया। अब इस पर क्या होना, अब मैं शेप टूल पर क्या करना, इसे डिसेबल कर देना। कोई भी टूल आपको यूज़ नहीं करना, पिक टूल लेकर के आपको इसे यहाँ से सेट नहीं रखना है। देन शेप टूल पे क्लिक करके आपको इस पर क्लिक करना है और देखिए इसमें कोई भी आपको एक नोड सिंगल सेलेक्ट करना है। मैंने आपको सपोज कि ये सेलेक्ट किया मैंने, ये सिंगल वाला। देन यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट सब पाथ कर दिया। अब ये क्या हो गया, एक्सट्रैक्ट हो गया हमारा, ठीक है। अब एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया, देखिए अगर ये सिंगल ऑब्जेक्ट है हमारा, देखिए सारा सेम रहेगा, बट ये हमारा एक्सट्रैक्ट हो गया, कट के अलग हो गया। इसे चाहो तो यहाँ से अलग कर सकते हो इस तरीके से। तो ये इस तरह से एक्सट्रैक्ट हो गया है, ठीक है। अब अगर चाहो तो आप इसे भी एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो इसमें भी आपको क्या करना होगा, आपको सेम वही प्रोसेस, आपको शेप टूल में क्लिक करके यहाँ से आपको शेप टूल में क्लिक करने के बाद आपको जो भी नोड, मान लो मैंने ये मुझे अलग करना है, तो यहाँ मुझे सिंगल ऑब्जेक्ट इस तरीके से मुझे सिंगल एक इसकी पॉइंट को सिलेक्ट करना नोड को। उसके बाद मैं इसे एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ, तो ये भी एक्सट्रैक्ट हो चुका है। उसके बाद आप देखिए ये सिंगल इसे मैंने एक्सट्रैक्ट किया है एंड देन इसे किया है। बाकी बात सारा ऑब्जेक्ट एक ही वर्क करेगा इस तरीके से। समझ में आपको आ गया यहाँ से एक्सट्रैक्ट किस तरीके से वर्क करेगा। तो मैं इसे अब डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट वर्क है, मगर सपोज कि मैं यहाँ पे एक इस तरीके से रेक्टेंगल लिया हूँ। अब इस रेक्टेंगल शेप टूल में आके इसे मैं कन्वर्ट टू कर्व कर दे रहा हूँ। अभी हमारा ये कन्वर्ट टू कर्व हो चुका है। हमने यहाँ पर इसमें
शेप टूल में प्रॉपर्टी बार में यहाँ तक मैंने कंफर्म कर दिया, हम लोग एक्सट्रैक्ट सब पाथ में, और ये रहा हमारा एक्सट्रैक्ट कर्व टू क्लोज। ठीक है, ये जो नोड है, ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन को हम इनेबल कैसे करेंगे, तो यहाँ मैंने इसे सिलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद इसे हम इस तरीके से, देखिए हमें इसे पहले ब्रेक करना होगा, ताकि यहाँ पे यहाँ दिया हुआ है एक्सटेंड, मतलब ज्वाइंट कैसे करना है। ऐसे मैं इसे ब्रेक कर रहा हूँ। अब ब्रेक करने के बाद देखिए ये हमारा ये अलग अलग, इसे ये 2 एरो बन गया है, ये अलग अलग हो गया। अब क्या करना है आपको, इसमें क्लिक करके सिंगल डॉट पर क्लिक करके आप यहाँ पे, ये इनेबल तो होगा नहीं क्योंकि जोड़ने के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए, तो इसे आपको दोनों पॉइंट को सेलेक्ट कर लेना है। देन इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो बीच में ये लाइन ड्रॉ कर देगा इस तरीके से जोड़ने के लिए। अगर इसमें हम यहाँ पे इसमें ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे दोनों अटैच हो जाता है, बट अगर इस पर हम क्लिक करते हैं तो दोनों यहाँ बीच में लाइन ड्रॉ हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा ये जो बगल में दिया हुआ है क्लोज कर्व, सेम हमारा ये भी वही है। इसे हम देखिए अगर सिंगल सिंगल अलग रखे हैं, अगर यहाँ पे हम क्लोज कर्व क्लिक करते हैं तो ये इस तरीके से कर्व हो गया, मतलब ये दोनों ऑप्शन सेम ही वर्क करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ये स्ट्रेच और स्केल। इसमें अगर क्लिक करते हैं देखिए ये क्या होता है कि ये इस तरीके से स्ट्रेच होगा, मतलब इसमें हमने किसी नोट को सिलेक्ट नहीं रखा था। इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 नोट्स को सिलेक्ट रखते हैं, देन यहाँ पे हम स्ट्रेच स्केल पे क्लिक करते हैं, तो उसके बाद क्या होगा, देखिए हमने 2 नोट सिलेक्ट किया है, तो इसे हम इस तरीके से काम कर सकते हैं, ऊपर वाला एक नीचे या फिर नीचे वाला ऊपर। ठीक है, इस तरीके से हम काम वर्क कर सकते हैं। अगर हम इसमें स्ट्रेच पे करने के बाद अगर हम शिफ्ट पे करें तो देखिए दोनों साइड से इस तरीके से स्ट्रेच हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम स्ट्रेच कर सकते हैं इस टूल्स की मदद से। ठीक है, स्ट्रेच और स्केल नोट्स की मदद से। अगर देखिए आपको अगर ये दोनों का स्ट्रेच इस तरीके से स्ट्रेच करना हो, इस साइड से और इस साइड से, उसके लिए दोनों को इस तरह सेलेक्ट करना है आपको। देन यहाँ पे स्केल स्ट्रेच और स्केल नोट पे क्लिक करना है। देन आपको इस तरीके से ड्रैग करना है, देखिए शिफ्ट प्रेस करके, ताकि इस तरीके से ये कन्वर्ट होता चला जाएगा। ठीक है, एंड ये जो हमारा है रोटेट और स्केल नोट्स, इस पर क्लिक करोगे तो देखिए ये इस तरीके से रोटेट हो रहा है। सिर्फ ऊपर वाला जो मैं नोट सेलेक्ट रखा है वही सिर्फ रोटेट होगा। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे सिंगल नोट पे सिलेक्ट रखते हैं, रोटेट करते हैं, तो हमारा देखिए सिंगल नोट रोटेट हो रहा है। समझ में आ गया आपको ये भी ऑप्शन। अब देन हमारे ये नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, अलाइन नोट्स। ठीक है, अलाइन नोट्स का ऑप्शन कैसे हम करेंगे, इसमें देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे नोट्स जनरेट करेंगे, दोनों क्लिक कर देते हैं, एंड यहाँ पे इस तरीके से हम यहाँ पे मैं यहाँ पे सिंगल नोट्स को इसमें सिलेक्ट कर रखता हूँ। देन यहाँ पे इतने नोट्स मैंने जनरेट कर रखा है। अब यहाँ से मैं इस नोट को अगर आप चाहो तो सिलेक्ट डिसेबल करके मीन सारे को अनसेलेक्ट करके सिंगल नोट को इस तरीके से हम कर सकते हैं पहले। ठीक है, इसे मैं यहाँ पे इसे यहाँ भी एक नोट जनरेट कर देते हैं, एंड इसे यहाँ ऐसे यहाँ कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, यहाँ हमने ये जो है अलाइन नोट्स को कैसे क्या करना है, यहाँ से हम इस सारे तीनों नोट्स को सिलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे हमें क्लिक करना है अलाइन नोट्स पे, यहाँ पे तीनों दिया हुआ है, देन ओके करेंगे। देखिए सारे नोट्स इस नोट पे आकर के अटैच हो जाए हैं। अगर हम इसमें शिफ्ट पे इसमें क्लिक कर देंगे, देन यहाँ पे हम करेंगे अलाइन नोट्स। यहाँ पे तीनों है, यहाँ पे ऑप्शन में तीनों टिक किया हुआ है, इसमें खाली हम यहाँ हॉरिजॉन्टली क्लिक करेंगे ओके। तो देखिए इस यहाँ हमने ये तीनों एक लाइन पे आ गया है, क्योंकि हम तीनों को सिलेक्ट रखे थे हमने। ठीक है, सपोज अगर हम चारों को सिलेक्ट रखे हैं और यहाँ पे लाइन पे क्लिक कर रहे हैं एंड यहाँ हॉरिजॉन्टल पे क्लिक है ओके, तो सारा देखिए एक लाइन पे आ गया। ठीक है, अगर इसमें हम यहाँ पे सारों को सिलेक्ट करके अगर हम यहाँ पे वर्टिकल करते हैं, देन ये इसे हम रिमूव कर देते हैं, अनटिक कर देते हैं, देन ओके, तो ये देखिए हमारा सारा वर्टिकल इस साइड से आ गया, सारे इस लाइन के स्ट्रेट पे आ गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। एंड इस पे एक और ऑप्शन दिया हुआ है अलाइन कंट्रोल पॉइंट्स।